वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। जो पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया था, आपको पता ही है। अब उसका जो क्लास टेस्ट हुआ था वो भी आप लोग अटेंड कीजिएगा, और जो भी आंसर है वो हमारे अभी नहीं बताएंगे हम लोग, 1 महीने के बाद हमारे फेसबुक और इंस्टा पेजेस में वो अपलोड हो जाएंगे। जो सही आंसर देंगे उनसे ही आपको पता चलेगा। अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टा पेजेस को भी लाइक कर दीजिएगा, और वहाँ आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो आपको सल्यूशन देंगे, आपको इसका कोई चिंता नहीं है, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में क्या होंगे? तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस में जो ओवरव्यू होगा वो होगा गैसेस का, गैस, प्रेशर्स, गैसेस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब बारे में, कांस्टेंट टेम्परेचर, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल डिस्क्रिप्शन भी करेंगे। और हर वीडियो के एंड में आपको पता ही है क्वेश्चन भी होता है जिसका जवाब आपको देना पड़ता है। तो आप जानते ही होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा कुछ डिजिटल को। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहली बात है, गैस लॉ क्या होता है? तो गैसेस का जो लॉ है वो क्या होता है? देखिए, इंटर रिलेशन जो होता है ना, गैसेस के बीच जो इंटर रिलेशन है, तो हम पहले पढ़ा देते हैं, आपको बाद में करेंगे। पहले गैसेस के बीच जो इंटर रिलेशन है, तो उन सबको गैस, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब में गैसेस में जो इंटर रिलेशन है उसको ही हम गैसेस लॉ के तौर में देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, द इंटर रिलेशन बिटवीन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कॉल्ड गैस लॉ। द inner relation between the pressure, temperature, ठीक है, volume of the gas is called गैस लॉ, ठीक है। लिख लीजिएगा ये बात, ठीक है। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट गैस लॉ है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। दो इंपॉर्टेंट गैस लॉ है। तो इंपॉर्टेंट लॉ क्या क्या है? दो इंपॉर्टेंट जो हमारा लॉ है और जो हमें पढ़ना है वो है बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है चार्ल्स लॉ। ये दोनों लॉ ही पे ही हम आज का डिस्कशन करेंगे, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो देखिए, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये जो चीज़ें हमने बताई है आपको, है क्या चीज़? ये बात देखते हैं, ये चीज़ क्या है। तो देखिए, बॉयल्स लॉ है क्या चीज़? बॉयल्स लॉ, देखिए बॉयल्स लॉ है क्या चीज़? तो बॉयल्स लॉ हमें रिलेशन देता है प्रेशर एंड द वॉल्यूम के बारे में। मतलब एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हमें रिलेशन देता है, तभी देता है जब उस गैस का मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। मतलब बॉयल्स लॉ हमें रिलेशन देता है, रिलेशन बिटवीन, क्या बोला? रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम if mass and temperature of gas is constant। रिलेशन देता है हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, अगर हमारा टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रहे। तो लिख लीजिए, जो साइंटिस्ट थे उसके नाम थे रॉबर्ट्स बॉयल। तो इसी बात से हम लोग, एस नहीं होगा इधर, सॉरी। तो रॉबर्ट बॉयल्स के लॉ का हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ का डेफिनेशन लिख लीजिए, बॉयल्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ द मास एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। लिख लीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ है क्या? द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस एट ए टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब बॉयल्स लॉ का जो टेस्ट स्टेटमेंट है, बॉयल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, बॉयल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कहता है
कि रिलेशन देखिए वो कहता है, क्या कहता है वो देखिए, वो ये कहता है कि अगर हमारा मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है, इफ द मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम is inversely proportional to क्या होगा, प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ठीक है। अब बॉयल्स लॉ ने ये कह दिया, अब इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होगा उसे हम ऐसे कहते हैं V इक्वल टू 1/P। देखिए ये प्रेशर है, ठीक है, और ये वाला चीज़ जो है वो वॉल्यूम है, V से हम वॉल्यूम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आप जानते ही हैं कि अगर हमने इसको, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल को जब हम उठाएंगे, ठीक है, कैसे होता है देखिए, तो देखिए जो होता है क्या, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, अब इसको हम देते हैं इक्वल टू K/P। अब ये K क्या चीज़ है, K को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, K को हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहते हैं। तो Vp इक्वल टू होता है, सॉरी नीचे लिखने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं, आपका लिखना हो गया होगा, तो इधर से अब देखिए इधर ऊपर आएगा Vp इक्वल टू K इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, देखिए Vp इक्वल टू K इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब होता है एक गैस का P1 मतलब एक गैस का टेम्परेचर और मास कांस्टेंट हो तो उसका एक वॉल्यूम V1 और P1, वॉल्यूम और प्रेशर V2 और P2 को इक्वल टू होगा। अब यहाँ का क्वेश्चन जो आएगा, आपका सोचिए एक क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप गैसेस का पहले का वॉल्यूम और प्रेशर दिया जाए, दूसरे का प्रेशर दिया जाए, आपको बस वॉल्यूम निकालना हो, तो ऐसे वाला क्वेश्चन आता है इधर, ठीक है। तो अब देखिए बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा है, चलिए देखते हैं। अब देखिए पीवी का ग्राफ, अब किसी भी डायरेक्शन में आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए P, इधर P का ग्राफ होगा, इधर V का ग्राफ होगा। हम पहली बात ही आपको बताते हैं हमेशा से, ठीक है, कि आपको कुछ भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं, ग्राफ भी रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं। देखिए ग्राफ कैसे आता है पहले ये सीख लीजिए, P इक्वल टू 1/V। अब सोचिए P का वैल्यू अगर 0 होगा तो V का वैल्यू भी 0 होगा, होगा क्या, नहीं होगा। अगर P का वैल्यू 0 होगा तो V इन्फिनिटी होगा, देख लीजिए इधर से 0, अब V को उठाएंगे इधर, ठीक है, 0 इक्वल टू 1/V करेंगे, उसके बाद V इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर P 0 है, V इधर कहीं इन्फिनिटी हम सोच रहे हैं, इधर से शुरू होगा ये ग्राफ, ठीक है। अब सोचिए P का वैल्यू इन्फिनिटी है, फिर V इक्वल टू 0 हो जाएगा उल्टा, तो इधर P अगर जब इन्फिनिटी में होगा, ये चीज़ अगर इन्फिनिटी, P अगर जब इन्फिनिटी में होगा तो V 0 होगा, तो P कैसे इन्फिनिटी में जाएगा। अब P इधर से जाते जाते इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब P इन्फिनिटी में होगा तो भी 0 को टेंट करेगा, इसे टेंट कहते हैं हम लोग, मतलब 0 तक चले जाएगा। तो आपको ये ग्राफ रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठाएंगे पूरी तरह से ये रिलेशन आपको पता है। अब इधर 0 बैठाएंगे, P को 0 बोलेंगे तो V इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से शुरू होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर P इन्फिनिटी रहा तो V इक्वल टू 0 में जाकर ये खत्म हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। अब ऐसे ऐसे टाइम के साथ साथ ये ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कोई कोई क्या करता है, अब इसको उल्टा भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना, V इधर ले सकता है और P इधर भी ले सकता है। आपको ऐसे भी ग्राफ मिलेंगे जहां से V इधर होगा, P इधर होगा, तो उन ग्राफों में आपको अलग अलग कर डायग्राम करना पड़ेगा। सोचिए, हम आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको, देख लीजिए। आप सोचिए 1/V इधर है और P इधर है, ठीक है। अब 1/V पकड़ा है हमने, V नहीं पकड़ा है, 1/V है। अगर 1/V है तो इधर भी इसको हमें
रब करना होगा इस चीज़ों को भी, ठीक है। देखिए अब अगर P 0 होगा, सोचिए P 0 है, अगर P 0 है 1/v भी 0 है, 1/v भी 0 होगा। P अगर इन्फिनिटी होगा 1/v भी इन्फिनिटी होगा, तो फिर ये चीज़ ऐसे करके जाएगा, मतलब 0 से आएगा। ये चीज़ मेरी गलती है, ज़्यादातर ग्राफ्स ऐसे ही होंगे। अब देखिए एक और ग्राफ आपसे कभी कभी पूछ लेता है, आपको एक ग्राफ ऐसा पूछ लेता है कि अगर सोचिए PV हुआ, इधर PV हुआ, अब रिलेशन आपको याद है, अब किसी भी तरह के ग्राफ बनाने में सक्षम है। पहले आपको रिमेंबर करना पड़ता था, अभी आपको रिमेंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपको टेक्निक यू बता दिया है। अब किसी भी टीचर के पास जाएंगे वो आपको बोल देगा कि रिमेंबर कर लो, हम कह रहे हैं रिमेंबर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिमेंबर उन चीज़ों को किया जाता है जिन्हें हम निकाल नहीं सकते, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड है। इधर कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं है, आपको समझाने के लिए सब कुछ है, ठीक है। तो यही कुछ डिजिटल का हमेशा से मतलब है कि आपको कुछ रिमेंबर ज़्यादा से ज़्यादा कम करना पड़े, जितना रिमेंबर कम करना होगा उतना बर्डन कम होगा। साइंस का मतलब रिमेंबर करना नहीं, आपको समझाना है, तो आपको समझाने के लिए हम लोग हैं। रिमेंबर तो कोई भी करवा सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इलेबोरेटिव कर रहे हैं, हर चीज़ को इतना इलेबोरेट कर रहे हैं कि आपको समझ पाए। तो देखिए इधर अगर PV हुआ, इधर V हुआ, अब V जब 0 में है, जब V जब 0 में है, ये भी 0 में है, ठीक है। अब V 0 में होगा, ये भी 0 में होगा। अब आप तो इधर PV है, आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कांस्टेंट के साथ ग्राफ जाएगा, मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा। अब सोचिए ना, PV इक्वल टू कांस्टेंट था, कांस्टेंट जब होता है किसी चीज़ में V के साथ ये बढ़ता जाएगा, ऐसे होता है, मतलब कांस्टेंट यहाँ किसी पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करने वाला ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए अब हमने PV का P के साथ भी ग्राफ कर लिया। अब हम दूसरी बार आएंगे प्रेशर के साथ, हमने प्रेशर के साथ वॉल्यूम का इसमें प्रेशर के साथ PV का किया है। अब प्रेशर के साथ हम लोग डेंसिटी का करेंगे, ठीक है, जब भी P के साथ D का करेंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए गैस का मास हमने M पकड़ा है, ठीक है, डेंसिटी हमने D पकड़ा है, D पकड़ा है, और डेंसिटी के साथ प्रेशर किया हमने P पकड़ा है, ठीक है। तो देखिए मास हमने पकड़ा है M, डेंसिटी D, प्रेशर P, वॉल्यूम को हम V पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ हम V1 इक्वल टू MD1 ये पकड़ते हैं, ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी है। वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन होगा, ठीक है। और अब देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर के साथ क्या होगा, ठीक है। अब सोचिए वॉल्यूम के साथ जब मास और कांस्टेंट था तो वॉल्यूम के साथ प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन था, तो वॉल्यूम के जगह हम 1/P1 भी लिख सकते हैं इक्वल टू MD1। और अगर हम M को कांस्टेंट मानते हैं और इधर ऐसा करते हैं तो P1 इक्वल टू D1 रहेगा। देखिए P1 प्रोपोर्शनल टू D1, मतलब वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर वॉल्यूम के साथ प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर को हम जब वॉल्यूम की जगह बैठाएंगे तो आपको प्रेशर इक्वल टू वॉल्यूम रहेगा। ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको रिमेंबर करनी है। तो ये जो इसका स्टेटमेंट होगा वो लिखिए, द डेंसिटी ऑफ गिवन मास, the density of given mass of a gas at constant temperature, the density of given mass of a gas at constant temperature is proportional to its pressure, it's proportional to its pressure, ठीक है। अब देखिए बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ का जो क्वेश्चन होगा, पहले तो हमने चार्ल्स लॉ नहीं किया है, बॉयल्स लॉ, उसके बाद हम चार्ल्स लॉ पाएंगे। तो बॉयल्स लॉ का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बिना क्वेश्चन का आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, सोचिए एक गैस का प्रेशर दिया गया है, ठीक है, दूसरी बात प्रेशर दिया गया है, मतलब अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ए बैलून इज फिल्ड विथ 0.8 लीटर ऑफ एयर, 0.8 लीटर ऑफ एयर, मतलब V1 का 0.8 लीटर है, ठीक है, एट ए प्रेशर ऑफ 95 सेंटीमीटर ठीक है।
कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, द प्रेशर इज रिड्यूस टू, अब प्रेशर को बोल रहा है घटा रहा है 76 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, तो हमने क्या कहा था P1 V1 इक्वल टू P2 V2 का रिलेशन होगा। अब सोचिए इधर V2 नहीं दिया गया है। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन करने से पहले आप डेटा लिख लीजिएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए V2 नहीं दिया गया, अब V2 को फाइंड आउट करें, तो V2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, P1 V1 बाई P2। अब यहाँ जब आप अपना जो डेटा है वो देंगे इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 76। अब इसको जब करेंगे, मेरे पास किया हुआ है, आप जब इसको करेंगे तो ये 1 लीटर आएगा इसका आंसर। मतलब आप क्या देखें कि हमने जब प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस चीज़ से आपको एनालिसिस हमेशा करना चाहिए। देखिए मैं हमेशा एनालिसिस करता था जब छोटा था, मतलब आपके समय में था, तो ये चीज़ क्या करना पड़ता है कि जब वॉल्यूम 0.8 था तब प्रेशर क्या था, तब प्रेशर ज़्यादा था। अब प्रेशर हमने घटाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसके मतलब P इक्वल टू 1/V। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा ना, तो ये रिलेशन भी ये प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सम सही है। अगर ये गलत हो जाता, उल्टा हो जाता, तो हम कहते हैं नहीं 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 ये ठीक नहीं है। तो इससे आपको पता भी चलेगा एग्जाम में कि आपका सम सही है या गलत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का जो क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा, तो देखिए नोट कर लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है आज के वीडियो का वो है, देखिए P1 को अगर हमने 105 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, अगर एक बैलून है जिसमें हमने 2 लीटर, एक बैलून है जिसमें हमने 2 लीटर एयर भरा और प्रेशर था 105 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेशर को 95 सेंटीमीटर तक घटाया, तो वॉल्यूम V2 क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी आपको मैंने समझाया है, आप कर पाएंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये करके हम लोग हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। हम आशा करेंगे ये सही होगा आपका, और हम लोग जो भी सही विजेता होगा 1 महीने का, मतलब सारे क्वेश्चंस क्लास टेस्ट सब मिलाकर जो सही होगा, सबसे ज़्यादा सही जिसका होगा, हम रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे, उनको पेटीएम कैश भी मिलेगा जो हमारे फेसबुक और इंस्टा पेजेस में पोस्ट होंगे। तो हमारे फेसबुक और इंस्टा पेजेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।